पैसे, आप इस जगह पे ऐसे नहीं आए, ये ऊपर वाले का ऑर्डर हुआ है तो आप इस जगह पे आए। दिमाग दिमाग की मेहनत। मैं बहुत सारी कंट्रियों में गया, बहुत सारे लोगों से गिर गया, उठा, फिर गिर गया, फिर उठा, फिर गिर गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो वादा खिलाफी करता है वो अल्लाह के नबी ने, हमारे नबी ने फरमाया वो हमने से नहीं जो। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं अपना हाफिज़ भाई से सबसे पहले हम नाम पूछते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन भाई हैं, तो इनसे पूछते हैं। ये कह रहे हैं जी असल पे इन्होंने काफ़ी टाइम इन्होंने सैलरी पे काम किया है, 5 साल इन्होंने एक अरसा गुजारा है सैलरी के ऊपर। तो इनके बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, तो जो ये बड़े कंफ्यूज है। ये देखें इनका चेहरे को आप देखें तो ये इस टाइम बड़े परेशान बैठे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे इनका जो माइंड है, माइंड को डेवलप करने की, ठीक है। तो आप लोग सैलरी से कैसे जान छुड़वा सकते हैं, सैलरी से कैसे आप लोग बच सकते हैं, ठीक है। सैलरी के अलावा आप लोग अपना बिज़नेस है जो उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। लगना ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ भी नहीं दे तुसी हो जाना लखपति, ठीक है। बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। तो माइंड इनका जो डेवलप हम लोग करेंगे, काम इन्होंने खुद करना है, रास्ता इनको हम बताएंगे। अगर ये हमारे रास्ते पे जो हम इनको बताते हैं, अगर हमारे रास्ते पे ये चल पड़ते हैं तो कंटिन्यू अगर ये काम करेंगे 6 माह, तो इन्होंने जो 5 साल एक टाइम इन्होंने गुजारा है सैलरी पे, तो 5 साल को 6 मंथ के जो 6 मंथ इन्होंने काम किया है उसके साथ ये जोड़ लें तो 5 साल पीछे पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो 6 मंथ में इन्होंने जो अर्निंग की होगी वो इतनी ज़्यादा होगी जो 5 साल में भी इन्होंने उतनी अर्निंग नहीं की होगी। तो जी हाफिज़ भाई आप ज़रा बताएं अपने बारे में भी। जी। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैं 5 साल हो गए जमशेद भाई में काम करता रहा हूँ। तो मैट्रिक किया था, उसके बाद यानी कि मैं इधर कभी कहाँ पे, कभी पेट्रोल पंप पे, क्योंकि घर की मजबूरियाँ होती हैं। तो पढ़ना तो था लेकिन मजबूरी इंसान को जो है वो ले जाती है आगे। तो पेट्रोल पंप पे काम किया, उसके बाद फिर बेकरियों पे, फिर उसके बाद एक जगह में अभी एंड पे आके ऐसी एक जगह लगा, यहाँ फ्यूचर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। क्या फ्यूचर आपको नज़र आ रहा था? सैलरी कितनी थी आपकी? सैलरी तो वहाँ कम थी, कितनी? वहाँ तकरीबन कोई थी 22,000। 22,000। मुझे ये बताएं 22,000 रुपये आपकी सैलरी थी, आपको कुछ पेंशन भी मिलनी थी जब आपने रिटायर होना था? नहीं, पेंशन का तो फिर नहीं। आपका फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा था? मुझे ये बताएं 22,000 में कौन सा ऐसा फ्यूचर है जो आपको नज़र आ रहा है? वो काम ऐसा था पीवीसी का, ठीक है। तो वो कहते थे कि अगर वो काम सीख लिए हमने और अगर वो हम काम खुद आगे करते हैं तो उसमें यानी कि बहुत पैसा और खुद बहुत। क्या, खुद का बिजनेस करते हैं? हाँ, खुद का कोई बिजनेस करते खुद हैं। का बिजनेस करने के लिए पीवीसी का आपके पास स्टॉक 5 से 7 लाख रुपया होना चाहिए। ऐसे ही तो सैलरी तो आपकी 22,000 है, उसमें से आप कैसे मैनेज करेंगे? घर के अखराजात हैं, घर का रेंट है, फिर और बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात है जिसको 22,000 रुपये में आपकी ये ज़रूरियात नहीं पूरी होगी। ऐसे ही। और वो 22,000 भी जो था उसमें से तकरीबन मुझे 13 से 14,000 रुपया बचता था। 13 से 14,000 रुपया बचता था, वो क्या आप अपने बैंक में रखते थे? वो भी ऐसे था कि यानी कि आपका कहने का मकसद है 22,000 रुपया आपकी सैलरी थी, 14,000 रुपया आपको बच जाता था, और वो जो खर्चा होता था, जो खर्चा होता है वो ऊपर 1000 थी, 14,000 रुपया आपको बच जाता था, जो ऊपर वाले जो बचते हैं वो आपका खर्चा हो जाता था। वो किराया लग जाता था, किराया और खाने में। किराया वगैरह लग जी, जाता किराया, आने जाने का किराया, तो इस फिर तरह। तो आपको जो प्रॉफिट हो रही थी 14,000 ही बच रहा था वो घर के लिए। हाँ, घर के लिए इसी उसमें तरह। आप कैसे फ्यूचर अपना बना सकते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो कहते थे कि आप काम सीखें, तो काम सीखने के बाद ही आप। ये मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ हाफिज़ भाई, ये सब टोपी ड्रामे हैं, अपना मतलब निकलवाने के लिए लालच दी जाती है। हमारी जो कौम है पाकिस्तानी, ये वैसे ही ये कहते हैं जी हम लोग रात को सोएं और सुबह हम लोग करोड़ोंपति होके उठें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको मेहनत पैसे लगा के करनी पड़नी है, अगर पैसे लगा के करनी पड़ती है तो ऐसी मेहनत से आप लोग बचें, ठीक है। अगर आप फ्री में मेहनत कर रहे हैं
यानी कि मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत में आपका कोई भी यानी कि जो वो कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इन्वेस्टमेंट आपने नहीं की, बिना इन्वेस्टमेंट के आपने मेहनत की है और उधर से आपको अर्निंग आ रही है। आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ना हम लोग बताएं। वैसे तो आपने 5 साल ज़िंदगी के ज़ाया कर दिए, ऐसे ही आगे मज़ीद भी 10 साल भी लगाएंगे तो वो भी आपके अल्लाह के हुक्म से ज़ाया ही होंगे, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्लेटफॉर्म, जो चीज़ें हम लोग आपको सिखाएंगे, बताएंगे, उससे आपका तो फ्यूचर बनेगा, आपके साथ साथ आपके घर वालों का भी फ्यूचर बनेगा। ठीक है, घर वालों के साथ साथ आपकी जो आने वाली नस्ल है उसका भी फ्यूचर बनेगा। ऐसे क्या ही आप करना चाहेंगे, लेकिन शुरू में कुछ नहीं होगा। सही शुरू में कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, शुरू में ऐसा मिलेगा सिर्फ पॉकेट मनी मिलेगी। इसके अलावा आपका फिर सवाल आ जाएगा, तो हमारे घर के किराए हैं, मेरे अम्मी हैं, अब्बू है, मुझसे सवाल करेंगे, तो बेटा आपकी सैलरी पे लग जाओ। अगर तो आपने अपनी अम्मी की, अपने अब्बू की, अपने चाचा की, अपने ताया की बात मानेंगे, तो आप अपना फ्यूचर का बेड़ा गर्क कर देंगे। आपकी अपनी ज़िंदगी, आपने खुद फैसला करना है, आपने ज़िंदगी में क्या बनना है आपने खुद फैसला करना है। कोई आपके साथ आके नहीं खड़ा होगा। अगर आप कामयाब हैं सब आपके साथ है, अगर आप नाकाम हैं तो सब आपसे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे, सिवाय 2 रिश्ते, एक माँ है और एक बाप है, ये आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन जब पॉकेट ही खाली हो जाएगी तो क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? तो एक साइड पे रखें, अपने माँ बाप को क्या फेस करेंगे? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सही बात। अब मैं आपको एक दो चीज़ें ऐसे बताता हूँ। ऑनलाइन की फील्ड है, मैं आपको उस जगह पे लेके जाता हूँ। हम लोग आपको सिखाएंगे, सही आर्टिकल लिखना सिखाएंगे, और आर्टिकल के साथ साथ SEO का कोर्स होता है, वो हम लोग आपको सिखाएंगे। लेकिन ये सारा जो टाइम पीरियड है ना, इसमें आपको 6 मंथ लगेंगे। सही आप पढ़े हैं जी, मैट्रिक पढ़े हैं जी, ठीक है, और एक बंदा मैट्रिक पढ़ा है और एक ने बहुत बड़ी डिग्री ली है। आपने तो कुछ भी नहीं ना डिग्री ली है, तो एक छोटी सी डिग्री है मैट्रिक की, और एक बंदे ने 25 लाख रुपए की डिग्री ली है। ठीक है, लेकिन मैं जमशेद आपको गारंटी देता हूँ, जिसने 25 लाख रुपए की वो ली है ना डिग्री, और अगर आपको जो रास्ते पे मैं चलाना चाह रहा हूँ आप उस रास्ते पे चल जाते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर आप काम को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो 6 महीना एक साइड पे है, 6 महीने में आपने पैसा कितना कमाया है। और जो 25 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके अपनी डिग्री वगैरह लेके वो जॉब पे जब लगता है ना, उसकी जॉब पता कितनी होती है आजकल के दौर में, पाकिस्तान के जो हालात हैं, बड़ी भी छलांग लगाओ तो 50,000 से ज़्यादा नहीं है उसकी सैलरी, नहीं है। और 25 लाख को पूरा करने के लिए उसको कितने साल लग जाएंगे, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ऐसे ही तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएगी। तो आप तो वैसे ही 20-22 हज़ार 14,000 रुपया आप कमा रहे थे सैलरी पे। ऐसे ही अगर हम लोग अभी से ही आपका माइंड डेवलप कर देंगे, आने वाला जो टाइम है आप हमको भी दुआएं देंगे। लेकिन शुरू में आपके साथ कोई नहीं होगा, कोई बाजू नहीं होगी। सही आपने खुद अपना सहारा बनना है, खुद अपनी बाजू बनना है। जब आप स्टैंड हो जाएंगे सब चीज़ें आपके पास आ जाएगी, लेकिन ये एक टाइम पीरियड, आपको टाइम लगेगा। सही आपको हम लोग SEO का कोर्स सिखाएंगे, आपको हम फेसबुक से अर्निंग कैसे करते हैं ये कोर्स सिखाएंगे, आपको हम बताएंगे यूट्यूब से पैसा कैसे बनाते हैं ये सिखाएंगे, हम आपको ऐप डेवलप के बारे में बताएंगे, ऐप को आप लोग कैसे बना सकते हैं, सही अपनी वेबसाइट को आप लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। सही तो जब आप 6 महीने का टाइम है, कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको पॉकेट मनी का जो खर्चा है ना वो मिलेगा। सही आप ये सोच लें 6 महीने के लिए, घर में भी बता दें मैंने अपनी माननी है, आप अपने अम्मी को, अपने भाई को, अपनी वालदा को ये बता दें 6 महीने अब्बू जी मैंने किसी की भी नहीं सुननी, इधर से सुने इधर से निकाल दें उनको कि आप मुझे 6 महीने दें, 6 महीने के बाद मैं आपको बताऊंगा तो मैंने क्या बनाया है ज़िंदगी में। सही ये आपके भाई का प्रॉमिस है आपके साथ, सारी चीज़ें आपके सामने खुल जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड लगेगा 6 महीने। अगर आप कहते हैं ना जाते साथ ही आपको 20-22 हज़ार रुपया मिल जाएगा तो ये गलत है। आप अगर सैलरी पे काम कर रहे हैं 10 साल करते रहे,
10 साल करते रहे ना। 10 साल करने के बाद आपने देखे जो पीछे आपने इकट्ठा किया, क्या किया? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप अगर अपना बिजनेस, ये आपका अपना बिजनेस है, कोई सैलरी नहीं है सही। इसमें। अगर आप वैसे तो आपने सैलरी पे 10 साल दे दी है, आपने 10 सालों में हम लोग कैलकुलेट करें तो आपकी सैलरी, आप मिसाल के तौर के ऊपर जी, आपने 10 सालों के अंदर आपने जो पैसा बनाया है, करोड़ रुपया को कमा लिया 10 साल के अंदर। 1 करोड़ रुपया आपने कमाया है, इंक्लूड इसमें घर के अखराजात भी है, सारी चीज़ें भी है, जिल्लत भी है 10 साल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 साल अपने बिजनेस को देते हैं, 6 महीने तो निकाल दें ना, 6 महीने बीच में से निकाल दें, सही। 6 महीने के बाद 2.5 साल है आपके पास पैसा कमाने के लिए। 2.5 साल में आप इतना पैसा कमा जाएंगे तो आपकी जो आने वाली 10 नस्लें भी है वो भी खाएंगी, तो पैसा नहीं खत्म होगा। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, एविडेंस दे सकता हूँ, सही। कैसे कैसे लोग पैसा बना रहे हैं, कैसे कैसे लोग पैसे को मैनेज कर रहे हैं, पैसा कैसे डॉलरों में पाकिस्तान में ला रहे हैं, और हम लोग खुद लेके आ रहे हैं। अब एक देखें, एक है अब जी फेसबुक पाकिस्तान में हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है फेसबुक, ऐसे ही फजूल टाइम ज़ाया कर रहा है, फजूल। लड़के हैं 20-20, 22-22, 25-25 साल के, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल भी अपना ज़ाया कर रहे हैं। ऐसे ही है। ऐसे ही। अगर फेसबुक को आप लोग सही तरीके से मैनेज करके चलाते हैं तो फेसबुक से ही आपको इतनी अर्निंग आ जाएगी, इतनी अर्निंग आ जाएगी, पर मंथ आपका $1000 आएगा। मानते हैं इस चीज़ को? रास्ता हम बताएंगे कैसे लाना। अब पाकिस्तान में फेसबुक का जो पेज है वो मोनेटाइज नहीं, सही, मोनेटाइज नहीं है। यानी कि पाकिस्तानी आप किसी को भी बोलेंगे वो हाँ, कैसे पैसा बना रहे, बन ही नहीं सकता। वो अपनी जगह पे सही कह रहे, पैसा कैसे बन ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जो मोनेटाइजेशन है फेसबुक की वो ऑफ है। सही। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपका पेज बनाया, जैसे आपका SEO की फील्ड है, आपका एक्सपीरियंस है, हमने आपका पेज बनाया, उसके ऊपर आपकी वीडियो अपलोड कर दी, लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू हमने वीडियो डाली। अब फेसबुक का जो अर्निंग का रास्ता है ना, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के, सीधा नहीं, लेकिन पैसा लीगल है, इनलीगल नहीं, क्योंकि हमारी मजबूरी है पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन। और फेसबुक के पेज से पैसा कमाने के लिए 10,000 आपको फॉलोवर चाहिए, 6 लाख आपको मिनट चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग 10,000 फॉलोवर और 6 लाख मिनट परचेज भी कर सकते हैं। आप जैसे हम आपको बता रहे हैं ना, आपको जैसे जैसे पॉकेट मनी का खर्चा मिल रहा है, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। हम पेज को, उसके फॉलोवर पूरे करेंगे, उसका जो वॉच टाइम है वो पूरा करेंगे, रास्ता हम बताएंगे। पूरा करने के लिए हम लोग उसे मोनेटाइज करवा देंगे। अब मोनेटाइज लोगों का भी सवाल होगा, मोनेटाइज पाकिस्तान में तो ऑन ही नहीं है, ऑफ है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारी जो दूसरी कंट्री हैं, जैसे कतर है, ओमान है, दुबई है, किश है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, हमारे इस जगह पे पूरी टीमें हैं, हमारे लोग बैठे हैं। हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान में पेज को चलाते हैं, उसका वॉच टाइम और उसके फॉलोवर पूरे करते हैं। पेज का जो ओनर है, जो हमारे बाहर जो टीम बैठी है, हम पेज को उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब वो जिस कंट्री में बैठे हैं, पाकिस्तान के अलावा हर कंट्री में मोनेटाइजेशन ऑन है, हम उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे, उनकी आईडी वगैरह सारी बनी होती है, हमने बनाई है सारी, एक टीम वर्क काम कर रहा है इसके ऊपर। तो हम आपकी जो आईडी होगी, जो पेज होगा उसको उनकी आईडी के साथ पैच कर देंगे, उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे, उनको आपके पेज का ओनर उनको बना देंगे, लेकिन वो मुखलिस आदमी, बैंक अकाउंट भी उनके लग जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी जितनी वीडियो पड़ी है, जाहिर है फेसबुक के ऊपर तो आपको काम करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं मिलेगी। अब आप क्या करेंगे, कंटिन्यू हम आपके साथ मिलेंगे, हम आपकी वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने के बाद हम जीमेल अपने जो हमारी टीम बाहर बैठी है उनको भेजेंगे, उसका जो टाइटल है वो भेजेंगे, वो वीडियो को अपलोड कर देंगे। शेयरिंग हम जो है शेयरिंग पाकिस्तान में उसे देंगे, शेयरिंग देंगे।
पर मंथ, ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम $1000। अगर एक पेज आपका हुआ, आपको पर मंथ, ये 6 मंथ के अंदर अंदर ये सारा टाइम है। सही। एक पेज से आपको जो अर्निंग हो रही है $1000 हो रही। अगर आपने 10 पेज बनाए तो आपको कितनी अर्निंग हुई? 10,000। $10,000। आप क्या इतना पैसा आने वाले 20 सालों में कमा सकते हैं सैलरी पे? मुझे बताएं, पॉसिबल है? $10,000 पाकिस्तान रुपीस में अच्छा खासा पैसा बन। और ये फिर मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, उसके अलावा हम आपको ट्रेन करेंगे फेसबुक पे, उसके अलावा उस पे यूट्यूब पे, उसके अलावा हम लोग आपको सिखाएंगे वेबसाइट पे, आर्टिकल पे, वेब डेवलपर पे। आहिस्ता 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 आपको ट्रेन करते जाएंगे। जब आप पूरे ट्रेन, ये भी 6 मंथ के अंदर अंदर ये सारा टाइम, जब आप 6 महीने के अंदर पूरे एक कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। और वो मैंने एक प्लेटफॉर्म की आपको अर्निंग बताई है। आप ना चलाएं 10 पेज, आप एक पेज चला लें। जैसे जैसे सीखते जाएंगे फिर आपको पड़ जाएगी, पैसा कमाने का शौक पड़ जाएगा। तो आप कहेंगे नहीं यार मैं पैसा कमाऊँ, मेरे पास पैसा आना चाहिए। फिर आपसे लोग सवाल भी करेंगे, तो पैसा क्या आपने कब्र में लेके जाना है? यस, मैं कहता हूँ बिल्कुल, हम लोगों ने पैसा अपनी कब्र में लेके जाना। वो कैसे? हमारे जो अमाल होंगे वो हमारी कब्र में काम आएंगे। हमारे पास अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो अल्लाह की मखलूक के ऊपर हम लोग खर्च करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, किसी को दिखाना नहीं, दिखावे के लिए चुप, लोगों की हेल्प करेंगे। और हम लोग जब मरेंगे तो हम यहाँ पे लाखोंपति दुनिया में, लेकिन आखिरत में और अपनी कब्र में हम लोग करोड़ोंपति होंगे अपने अमालों के साथ। बिल्कुल, पैसा लीगल है, काम भी लीगल है, इनलीगल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको माइंड बनाने की ज़रूरत है। अगर आपने अपनी अम्मी की, अब्बा की, चाचा की, ताया की, फूफा की बात सुननी है तो आप ज़िंदगी से मायूस हो जाएंगे। मैंने आपको आज से 2 साल पहले देखा था, तब भी ऐसे थे। मैं आपको कोई तंज़िया बात नहीं कर रहा, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन 2 साल पहले मैं भी आपके साथ था, मैंने आपको देखा था। लेकिन 2 साल पहले मैं अपना बिजनेस करता था, मेरा ग्लास का बिजनेस है, ग्लास की कंपनी थी, तो बड़ा अच्छा मैं सेटल था। मुझे क्या ज़रूरत थी मैं इस साइड पे आता? मुझे पता है जो आने वाला हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। ये जो कोरोना है, ओमी वायरस है, कोरोना वायरस है, ये आने वाले टाइम में फिर आएगा। दुनिया फिर सारी क्लोज हो जाएगी। जब दुनिया क्लोज हो जाएगी, मेरा माइंड था ना, मैंने कहा अब मेरी दुकान है तो मैं, कोरोना है, मैंने शॉप बंद कर दी। मैं अपना अच्छा खासा जो मेरे पास स्टॉक में पैसा पड़ा हुआ था मैं खा गया जी। खाने के बाद अब मैं क्या करूँ? दुकानें तो बंद है, पैसे के लिए और तो कोई मेरे पास जरिए ही नहीं है, मैं कैसे? फिर मैंने सोचा तो नहीं यार, मैं ना यूट्यूब के ऊपर आता हूँ। करते 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 आहिस्ता आहिस्ता रास्ते मेरे अल्लाह ताला खुद ब खुद खोलता गया। फिर मैंने अपनी दुकान छोड़ दी। क्यों छोड़ी? तो मुझे पता है आने वाला जो फ्यूचर है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन से जुड़ेंगे तो हम लोग बचेंगे। आप जो काम कर रहे हैं वो है ऑफलाइन बिजनेस, आज है कल नहीं है, 10 छुट्टियाँ 20 छुट्टियाँ। और जो ऑनलाइन बिजनेस है ये आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, दिमाग का, दिमाग की मेहनत है। हाथों की मेहनत कम है, दिमाग की मेहनत ज़्यादा है। ये कोई मजदूरी नहीं है, और इससे आपकी नस्लें आने वाली संवर जाएगी। सही, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने इस वजह से, मुझे आज बड़ा दुख हुआ है, मैंने 2 साल के बाद जब आपको देखा, मैंने आपसे सवाल किया हाफिज़ भाई आप क्या काम कर रहे हैं? आपने कहा यार मैं सैलरी पे लगा था केमिकल की फैक्ट्री, तो उधर से छोड़ दिया, लेकिन इस टाइम आप परेशान हैं। 2 साल का टाइम गुजर गया ना, मैंने जब आपको देखा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 2 साल के अंदर मुझे बताएं आपने क्या इकट्ठा किया? मैं अपनी टाइम बात कर रहा हूँ, मैंने आपको 2 साल से जानता। 2 साल पहले भी आप सैलरी पे थे, कर रहे थे, आज भी आप कर रहे थे, लेकिन आप छोड़ दिया। तब भी कर रहे थे, छोड़ दिया, कर लिया, छोड़ दिया। लेकिन स्टॉक में पेमेंट आपने क्या इकट्ठी की? क्या इन्वेस्ट आपने माल पानी इकट्ठा किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपको जो रास्ता हम बताते हैं आप उस पर चलते हैं, तो ये भाई आपके साथ प्रॉमिस करता है, जब 6 महीने के बाद हम लोग सामने बैठ के एक वीडियो बनाएंगे, ये एक मोटिवेशन स्टोरी है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको ये चीज़ समझ आएगी, नहीं यार जमशेद भाई ना, मैं रहूँ या ना रहूँ, ज़िंदगी का और मौत का कोई पता नहीं है, ठीक है ना। और ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है, किसी का माइंड डेवलप कर,
लोग कहते हैं पैसों से हेल्प कर दे, मैं कहता हूँ पैसों से हेल्प ना करें यार। किसी को भूख लगी है खाना खिला दें। और दूसरा आपका जो जहाद है, लोग कहते हैं जी जहाद एक दूसरे को मारने के साथ है, एक दूसरे को मारने के साथ। मैं कहता हूँ ये जहाद नहीं है। मेरा मानना है ये जहाद हमारी ये एक भाई, चाहे आप किसी भी मजहब से, आपका जो माइंड है उसको डेवलप कर, ये सबसे बड़ा जहाद है। मैं बहुत सारे लोगों का करता हूँ, मैंने बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, मैं उनको कहता हूँ यार आप वो, लेकिन हंस के टाल देते हैं, लेकिन जो समझ जाते हैं, जिनकी समझ में बात आ जाती है, वो आज पैसा भी कमा रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा यार अपने लिए। अम्मा अब्बा की है बात, अम्मा अब्बा आपके साथ ही हैं, अम्मा अब्बा ना आपको बदवा नहीं दे सकते, सही, लेकिन आप उन्हीं के भले के लिए कहा रहे हैं, अपनी आने वाली नस्ल के लिए कहा रहे हैं। ये दुनिया आपको बातें करेगी, क्या कर रहे हो, फजूल है, कुछ नहीं मिलेगा। आपने लोगों को एक साइड पे रखा, लोगों की नहीं सुननी। लोगों की सुनेंगे तो नाकाम हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। आज मैंने आपको 2 साल के बाद देखा, जब मैं आपको 10 साल के बाद भी देखूंगा आप इसी स्टेज पे हो। बात मेरी समझ रहे हैं? आप मेरे भाई हैं छोटे यार, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैं आपको जितना ज़्यादा हो सकता है ना मैं आपको फ्रेश कर दूँ। रही बात अब पैसे की, तो जाहिर है आपका सवाल होगा यार पैसा भी ज़रूरी है, ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसे हिस्सा है ज़िंदगी का। अब मुझे बताएं, एक बंदा बीमार हो गया, 6 महीने चारपाई के ऊपर पड़ गया, क्या होगा? दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी? कुछ भी नहीं ना होगा, दुनिया तो चलेगी ना, निज़ाम तो चलेगा। आप जिनके लिए कमा रहे हैं, जिनको ला के खिला रहे हैं, वो भी भूखे तो नहीं सोएंगे ना। अल्लाह ताला रिज़्क़ उनको भी देगा, तो नहीं देगा? आप चाहे चारपाई के ऊपर है 6 महीने के लिए, आपने ये सोचना मैं 6 महीने के लिए चारपाई के ऊपर पड़ गया हूँ। अम्मी अबू सवाल करते हैं, उनको कहो जी 6 महीने आपका बच्चा समझे बीमार हो गया है, मैं उठ ही नहीं सकता। वो कैसे नहीं उठ सकता? तो जो मुझे आप कहते हैं मैं उसके लिए उठ ही नहीं सकता, मैं अपनी ज़ात के लिए उठूँगा। जब अपनी ज़ात के लिए उठेंगे, जो अल्लाह ने आपको रास्ता बताया है, अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, और यकीन करें फिर आपके ऊपर एक टाइम ऐसा आएगा, अल्लाह ताला खुद फरमाता है, ऐ इंसान तुझे मैंने जो रास्ता बताया तू उस पर चल। जैसे जैसे अल्लाह ताला बताता आप वैसे वैसे, आप इस जगह पे ऐसे नहीं आए, ये ऊपर वाले का ऑर्डर हुआ है तो आप इस जगह पे आए, अपनी मर्जी से नहीं आए, ये सब उसी का निज़ाम है। वो कहता है तुझे मैंने जो रास्ता बताया है तू उस पर चल। आप चलते जाएं, चलते, आपका काम है चलते जाना। मसले मसाइल, कोई इधर से खंजर लेके आएगा, कोई इधर से आएगा, मारने की कोशिश करेगा, लगेगा भी, खून भी निकलेगा, लेकिन आपने पटरी से नहीं उतरना, पटरी पर चलना है। वो खून यही है जो 6 महीने का टाइम पीरियड, आपने चलते रहना। जब चलते 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 सारे रास्ते ऑटोमेटिक अल्लाह ताला खोल देगा। जब खुल जाएंगे फिर अल्लाह आपसे बोलेगा, हाँ मेरे बंदे तू बता तू कैसा चलाना चाहता है, तू दुनिया को कैसा चलाना चाहता है, मैं चलाऊंगा वैसा। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा, ये टाइम पीरियड होता है, सही। अल्लाह ताला कहते हैं इंसान तुझे जैसा मैं चला रहा हूँ तू वैसा चल, फिर एक टाइम आएगा तो तू जैसा कहेगा मैं तेरे लिए वैसी दुनिया को घुमाऊंगा। ये प्रैक्टिकल मैंने खुद किया है। मैं बहुत सारी कंट्रियों में गया, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारी मुश्किलात देखी, गिर गया, उठा, फिर गिर गया, फिर उठा, फिर गिर गया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाफिज़ भाई, आप इस साइड पे आएँ, प्रॉमिस करते हैं मेरे साथ आएंगे, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इंशाल्लाह, मुझे 1% भी आपसे ना फ़ायदा ना नुकसान है। लेकिन जब मैं कल को मौत के फट्टे के ऊपर पड़ा हूँगा ना, जब टाइम आता है नहलाने का, मुर्दे को नहला रहे होते हैं, तो तब मेरा ज़मीर अंदर से मुतमिन होगा, नहीं परवरदिगार तूने जो ड्यूटी लगाई थी मैंने वो पूरी की। 100/100 तो नहीं की, 100 में से 70 नंबर तो मैं ले ही आया। ये एक जहाद है, आगे करनी है आपने अपनी मर्जी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अब हाफिज़ भाई का भी करवा देंगे। हाफिज़ भाई आप बताएं।
इंशाल्लाह जमशेद भाई ने हमारा माइंड बनाया आपने, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश नहीं, इस तरफ आएंगे इंशाल्लाह। आएंगे इंशाल्लाह, और प्रॉमिस है आपके साथ। जी। और फिर हमने 6 महीने के बाद हम लोग एक वीडियो बनाई, जी ज़रूर तो इंशाल्लाह। प्रॉमिस है आप इंशाल्लाह कुरान हदीस को मानने वाले हैं। बिल्कुल जी और बिल्कुल। जो वादा खिलाफी करता है वो अल्लाह के नबी ने, हमारे नबी ने बिल्कुल फरमाया वो हम में से नहीं है, जो झूठ मुनाफिकीन बोलता है है वो। वो मुनाफिकीन है। बिल्कुल तो आपका ही फ़ायदा है, बिल्कुल मेरा यार कोई फ़ायदा नहीं। मेरा यही फ़ायदा है तो आपका माइंड डेवलप हो जाए, आपकी आने वाली नस्लें का, बस।